क्या आप जानते हैं कि आरक्षण केवल नौकरी का नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का सवाल है। छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर इंदिरा गांधी तक जानिए आरक्षण का पूरा इतिहास। मैं एल.एम. ओरांव पढ़ा समन्वय परिषद के संगठन सचिव सह प्रवक्ता हूँ। आरक्षण के संदर्भ में हम लोग भारतीय संविधान में प्रावधान के पूर्व हम जानना चाहेंगे कि देश में सर्वप्रथम कोल्हापुर के रियासत के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में शुरू किया कि जो पिछड़े तबके के लोगों को प्रशासन में क्या प्रतिनिधित्व मिला है। जब उन्होंने अपने सर्वे करके देखा तो बहुत नॉमिनल था, तो उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया कि प्रशासन में 50% जो पिछड़े वर्ग के हैं, दबे कुचले हैं, उनको चांस दें। ये देखते हुए कि उन्होंने प्रशासन में दिए 1902 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने देखा कि जाति योग्यता के पहले आ जाती है, तो उन्होंने शिक्षा को पहले जोर दिया कि शिक्षा हो और शिक्षा के लिए छात्रावास हो। इस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया, अपने अंडर में स्कूल खोलने का काम किया। तो ये बातें हुई कि 1848 में पहला बालिकाओं के लिए स्कूल ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले ने खोला था, उसको ये गति मिली। और ये सब होते हुए देख के मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्ण राजा वाडियार ने 1921 में शुरू किया। जब ये संविधान बनने लगी तो ये तमाम चीज़ों को फील किया गया कि देश में पिछड़े वर्ग जिसको बोला गया ये बहुतायत संख्या में है। तो जिस समय संविधान बना विशेष प्रावधान किया गया कि इनको समकक्ष या बराबरी पर आने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। बोलचाल में लोग तो बोलते हैं कि ये आरक्षण रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन रोजी रोटी का सवाल नहीं है। ये विशेष प्रकार का प्रतिनिधित्व है जो हजारों साल से जो डिप्राइव्ड रहे उनको मेन लाइन में लाने के लिए, मेन प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण दिया गया। तो शुरू में यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी को दिया गया आरक्षण और तीनों को अलग अलग कारणों से दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के अनुसार से ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण दिया गया। अंडर आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति को सामाजिक और छुआछूत के कारण दिया गया। अंडर आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति को सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण दिया गया। अब रहे कि ये आरक्षण तो दिया गया, आरक्षण 4 कैटेगरीज का दिया गया। शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण। शिक्षा में संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत दिया गया, नौकरी में आर्टिकल 16(4) के तहत दिया गया और प्रमोशन में 16(4)(a) और (b) के तहत दिया गया। राजनीतिक आरक्षण जो हुई, सांसद के लिए अंडर आर्टिकल 330 दिया गया और विधायक के लिए 332 में दिया गया। इसमें राजनीतिक आरक्षण में ये प्रावधान किया गया कि इसका अंडर आर्टिकल 334 एवरी 10 ईयर्स में रिव्यू होगा। इसमें एक चीज़ छूट रही है कि पंचायत राज अधिनियम के लिए 243 के तहत वहाँ व्यवस्था किया गया है और पर्टिकुलरली अभी झारखंड राज्य में ये पेशा कानून लागू इस बार हो गया, तो 244(1) के तहत विशेष ग्राम सभा पेशा के तहत दिया गया। उसी तरह से संविधान में व्यवस्था किया गया है 243 जेडसी नगर पालिका चुनाव के लिए अनुसूचित क्षेत्र में। तो ये इतनी तरह के रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये रिजर्वेशन जो मिला संविधान बनने के बाद, जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जितने पढ़े लिखे या जिस लायक थे, उनको तो नौकरी मिल रही थी या प्रतिनिधित्व तो मिल रहा था, लेकिन ओबीसी को कैटेगराइज नहीं किया गया था कि किस कैटेगरी को, किस उपजाति को, किस जाति को दिया जाए। तो सर्वप्रथम 1953 में काका कालेलकर कमेटी बनाया गया कि इसका सर्वे करा जाए। तो उन्होंने अपना सर्वे करके रिपोर्ट 1955 में दिए, लेकिन जो भी ओबीसी के सांसद थे इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। इस कारण ये ठंडे बस्ती में चली गई और 2 दशक निकल गया। 2 दशक निकल जाने के बाद ये जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई की,
तो उस समय उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में दिया था कि मेरा सरकार बनेगा तो हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। सौभाग्य की ऐसी बात थी कि मोरारजी देसाई जीत गए और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये अलायंस सरकार बनी। और उस समय जब बात रखा गया तो मोरारजी देसाई ने कहा कि ये बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई है, इसके लिए हमने नया कमेटी गठित कर देते हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी तो लागू करेंगे। तो 1979 में बीपी मंडल कमीशन का गठन किया गया और इस बीच में देखा गया कि वो बीपी मंडल का रिपोर्ट एक साल के अंदर, एक साल नहीं बोले, दिसंबर 1980 में उनका रिपोर्ट आ जाती है। तो ये राजनीतिक कारण को देखते हुए कि अगर ओबीसी को आरक्षण मिल जाती है तो ये पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की ओर चले जाएंगे और जनसंघ ने अपना जो सपोर्ट था वापस ले लिए, सरकार गिर गई। इसी दरमियान बाबा कार्तिक उरांव यहाँ झारखंड से थे, इंदिरा गांधी के पास उन्होंने बात को रखा कि जो SC ST का आरक्षण है अभी तक नहीं मिल पाया है और इनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको बहुत सीरियसली लिया और इनको उन्होंने सर्वे कराई कि आज़ादी के 2 दशक बीत चुका है संविधान लागू होने के बाद, तो अभी तक कितने आरक्षण में आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी में आ चुके हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में तो जो सीट रिजर्व था इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग पहुंच जाते थे, लेकिन शिक्षा में, नौकरी में, प्रमोशन में बहुत ही नगण्य था। तब जाके सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने 1969 में बड़े बड़े जो बैंक थे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसी के साथ में तेल कंपनी थी, जनरल इंश्योरेंस था, सेल था, भेल था, इस तरह बड़ी बड़ी जो निजी संस्थान थे सभी को उन्होंने सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद में 2 दशक में जितने भी बैकलॉग वैकेंसी बनती थी उन्होंने 1977 ऑनवर्ड इसके लिए स्पेशल SC ST के लिए ड्राइव्स लाया और लोगों की अच्छी प्रतिनिधित्व मिला आरक्षण के अनुसार से। और अभी जो मध्य वर्ग जो बनी ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का देन है कि उन्होंने कड़ाई से आरक्षण रूल को पालन की। इसी बीच में आ गए कि ओबीसी को आरक्षण तो नहीं मिल रहा है, SC ST को मिल रहा है। तो 1989 में फिर इलेक्शन आई तो VP सिंह ने कहा कि मेरा सरकार यदि बनेगा तो हम ओबीसी को आरक्षण देंगे और अपना मैनिफेस्टो में भी उन्होंने डाला। और गुड लक था कि फिर VP सिंह की सरकार आई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। जब ये सरकार बन गई तो माननीय कांशीराम, ताऊ देवी दयाल, शरद यादव, रामविलास पासवान इत्यादि ने उनके पास रखा कि आपकी मैनिफेस्टो में रहा है इसलिए ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। तो एक्चुअली वहाँ पर मैनिफेस्टो में दिया हुआ था और तो VP सिंह ने अगस्त 1990 को डिक्लेयर कर दिया कि ओबीसी को आरक्षण 27% मिलेगा। ये जिस तरह से बात आती है कि आरक्षण मिलेगा, इसी बीच में इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दी। नतीजा क्या हुआ कि ओबीसी को तो नहीं मिल रहा था, SC ST को मिल रहा था, लेकिन SC ST OBC तीनों ही उस केस का डिसीजन जो 1992 में आया उसमें बुरी तरह पड़ गया कि 1931 के सर्वे के अनुसार से ओबीसी के पॉपुलेशन 52% था। कहा गया कि 27% आरक्षण मिलेगा, नौकरी में, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं रहेगा, क्रीमी लेयर लागू होगा। ये बात आने के साथ ही 1995 में RK सबरवाल एंड कंपनी का केस आ गई। उसमें बोला कि नहीं सो कैचअप रूल के तहत सीनियरिटी लिस्ट होगा और रिक्त आधारित आरक्षण 1/797 से बंद हो जाएगी, 2/797 से पद आधारित आरक्षण रजिस्टर लागू होगा। ये दो केस आना और ओबीसी को आरक्षण देना, ये तीनों चीज के समावेशी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने 5 DOPT ऑर्डर्स 1997 में लाया। 30 जनवरी 1997 को लाया, जिसमें बोला कि कैचअप रूल लागू होगा सीनियरिटी में। 2/797 को जो लागू हुआ उसमें बोला कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर होगा, पद आधारित होगा। 22 अगस्त को जो आती है कि इसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा। फिर 13 अगस्त को आती है, बोलता है कि नहीं सो प्रमोशन बंद कर दिया जाए। और 29 अगस्त को आता है कि इसमें बैकलॉग की कोई प्रोविजन नहीं होगा। ये SC ST OBC आरक्षण जो प्रावधान
प्रावधान मौलिक अधिकार का था, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और उस समय कोई राजनीतिक दल और कोई भी सामाजिक संस्थाएं नहीं काम करने लगी। तो उस समय राजस्व डिप्टी कमिश्नर एक रामराज हुआ करते थे सर्विस में, उन्होंने 1997 में अक्टूबर में इनका प्रोटेस्ट शुरू किया कि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ बना के, और इतनी जबरदस्त रही कि कंटिन्यूअस वहां से वो जाने लगे कि ये रूल वापस हो। और ये प्रोटेस्ट देखते हुए कि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अभी भी लगातार नवंबर दिसंबर में हर एक साल रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट इस संदर्भ में करते ही आ रहा है, जो कि अछूता रह गया है या प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो रही है उसके भी। नतीजा क्या हुआ कि 3 संवैधानिक संशोधन हुआ। तो 3 संविधान संशोधन हुआ, उसमें पहला में आया 81 आई, जिसमें बोला गया कि आरक्षण में बैकलॉग होगा। जो डीओपीटी ऑर्डर्स आया उसमें बोल दिया था कि 50% जो होगा उसी में आरक्षण रहेगा। लेकिन 81 अमेंडमेंट जो आई संविधान की, उसमें बोला कि जो भी किसी कारण से भर नहीं पाया उस साल का वैकेंसी में, आने वाले साल में जो बहाली होगा वो 50% रिजर्वेशन की जो रेशियो होगी उसमें उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि ये अलग से खड़ा होगा बैकलॉग, और आने वाले साल में बहाली होने के पहले इसको बहाली करना है। 82 अमेंडमेंट में ये लाया गया कि उसमें रिलैक्सेशन जो भी SC ST को मिलना है, एज रिलैक्सेशन या अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन या मार्क्स में रिलैक्सेशन, उसको लाया गया। और 85th में किया गया कि उनको वरीयता मिलेगी प्रमोशन में। तो ये आने के बाद में जब इंदिरा साहनी और 81, 82, 85 अमेंडमेंट हो गया, तो एक तमिलनाडु के M नागराज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये सब रिजर्वेशन देने के पहले उसको जांच कर लेना चाहिए कि इसमें पिछड़ापन है कि नहीं, और इनका प्रतिनिधित्व तो इनको मिला है कि नहीं मिला है, उसको जांच कर लेना चाहिए। और उनको जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अगर बहाली करते हैं तो जो प्रशासन के कामकाज में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, इसको जांच करने के बाद ही रिजर्वेशन दिया जाए। ये निर्णय 2006 में आई। तब इसके विरोध में जर्नैल सिंह ने कहा कि वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे तबके में है SC ST OBC, तो इनका पिछड़ापन का जांच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हो गई कि जो SC ST को आरक्षण मिल रहा है, 22.5% अभी तक आपने अचीव नहीं किया है, तो उनको भी जांच करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि यदि आप नौकरी ही किसी को नहीं दिए हैं, उसको प्रशासनिक क्षमता को आप कैसे जज करेंगे। तो ये M नागराज का तीनों पॉइंट की इन्होंने काट दिया, लेकिन ये हो गई केस आई 2018 में। और उसके बाद में BK मेहता का केस आया कि जो कैचअप रूल है, जो जब से ज्वाइन करते हैं, जो ज्वाइन किए वही सीनियर होगा, जिसको कैचअप रूल कहते हैं। वो बोला BK पवित्र वाला केस में कि 31 साल तक इन्होंने कर्नाटक में डिफरेंट डिपार्टमेंट में सर्वे करने के बाद, विधानसभा से पास करने के बाद पार्लियामेंट में भेजा, तो देखा गया कि ये यहाँ परिणामी वरीयता होना चाहिए, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी होना चाहिए। अगर कोई सीनियर है, उनकी प्रमोशन अगर कोई कैडर में बाद में होती है और जूनियर का पहले हो गया है, तो कैडर चेंज हो रही है, तो जिनका पहले प्रमोशन हुआ है वही सीनियर होगा। ये बातें लेके आई और अभी यही फॉलो हो रहा है। तो संवैधानिक के जो मौलिक अधिकार दिया गया है, बहुत क्रूशियल पीरियड से बीच बीच में गुजरी। मैंने कहा कि BP सिंह ने OBC को आरक्षण दे दिया, बहुत ही अच्छा हो गई थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण जो भी OBCs हैं, वो आरक्षण लेने के बदले उसी समय में ये डिसीजन आती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ये सारनाथ से अयोध्या के लिए रथ लेके चल जाते हैं, तो वहीं पर हो गई मंडल वर्सेस कमंडल हो गया। मंडल गौण हो गया और कमंडल आगे चली गई और OBC का आरक्षण खटाई में चला गया, जो अभी तक भी चल रहा है। संयोग की बात है, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2019 में लाया गया। आपको 3 आरक्षण दिया गया, सामाजिक पिछड़ापन के कारण दिया गया, छुआछूत के कारण दिया गया, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण दिया गया, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया कि गरीबी के आधार पर, जबकि उस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।
अभी उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपना मिल जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, और 50% का जो बैरियर था टूट गया। हमारे राज्य झारखंड में भी ओबीसी को 27% के जगह में जितनी जिनकी संख्या है उतनी उनकी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले आता था कि 50% बैरियर है, उसके पहले 50% से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इधर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पार्लियामेंट में दे के वो बैरियर तोड़ चुके हैं। इसलिए ओबीसी का जो पॉपुलेशन झारखंड में है, अपने आरक्षण को संख्या के अनुसार मांग करनी चाहिए, और उस मांग अगर होती है तो हमारा पढ़ा समन्वय परिषद भारत है वो उनको साथ करेगा कि ये संवैधानिक मौलिक अधिकार आज़ादी के 78 साल बाद भी नहीं मिल सका है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, चाहे शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, प्रमोशन की बात हो या राजनीतिक चेतना की बात हो। तो ये हमारे लिए आरक्षण का महत्व है, लेकिन ये केवल किताब में रह जा रही है, अब ये आगे नहीं बढ़ पा रही।